जाऊं तेरे रंग में। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? मम्मी, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है? मम्मी, मम्मी, ये सब करने से पहले तो बात क्यों नहीं गई? बात क्यों नहीं गई? बाहर डालेंगे। आंटी छोड़िए उसे, प्लीज छोड़िए। आज आप बीच में मत आइए, जिससे हम आज बाहर डालेंगे हमेशा के लिए किसका यही खत्म कर देंगे हम। आंटी प्लीज छोड़िए, प्लीज छोड़िए। सही कह रही है गीता, ऐसे जीने से तो मौत बेहतर है। वाह भाई, तुम शहरी लोग इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो? हमसे तो एक नहीं संभाली जाती और तुम दो दो पत्नियां झेल रहे हो। सुन रहे हैं दामाद जी, तो वैसे यही ताने सुन रहे हैं। जी कर रहा है कि जमीन में धंस जाए। प्लीज रुकिए, काबू में करिए अपने आप को। देखिए, हम समझ सकते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जैसे इन तस्वीरों में है वैसा हकीकत में कुछ नहीं हुआ है। ये सब गलत है। हम नहीं जानते कि किसने ये तस्वीरें खींची और किसने ये सब किया है। ध्रुव जी, आपको किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कह रही हो तुम? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं ध्रुव जी, हमें जीने को कोई हक नहीं है। अगर हमारी जिंदगी की वजह से हमारे घर वालों को तकलीफ हो रही है तो इससे अच्छा तो हम मर ही जाए। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है हमें। सृष्टि, सृष्टि, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ ध्रुव जी, दिमाग खराब हो गया है हमारा। जिससे आप प्यार करते हैं वो हमें अपनाना नहीं चाहते, और हमारी अपनी बहन
अपने नाटक से पूरी दुनिया के सामने हमें चरित्रहीन साबित कर चुकी है। ऐसे हम क्या करें? तुम कहना क्या चाहती हो सृष्टि? धानी के अलावा और कौन कर सकता है? हमें बेशर्म साबित करने के लिए उसने ये सब कुछ किया। नहीं, धानी ये सब नहीं कर सकती। उसने आपकी आंखों पर ना झूठी अच्छाई की पट्टी बांध दी है। हाँ, तभी तो आपको सच्चाई नजर नहीं आ रही है। लेकिन धानी ऐसा करेगी क्यों? आप ही सोचिए ना ध्रुव जी, उसने हमें बाहर जाने से रोका तक नहीं। अगर मीटिंग अटेंड करना सिर्फ एक औपचारिकता ही है तो आपकी जगह हम चले जाएं? और वहां ढाबे पर वो गुंडे कहां से आए? और वो तस्वीरें वो किसने खींची? इस सब में फायदा किसका है, हमारा या धानी का? हे भगवान, धानी ने तो ये सब करके न सिर्फ हमारे चरित्र पर बल्कि पूरे पांडे परिवार की इज्जत पे धब्बा लगाया है। ध्रुव जी, हम जानते हैं आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है, पर हम साबित कर सकते हैं। और अगर हमने साबित नहीं किया ना, तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपकी और धानी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन अगर हम सही साबित हुए तो क्या आप हमारा साथ देंगे? जो हम कहेंगे वो करेंगे? बोलिए। अगर तुम सही साबित हुई तो हम वो सब करेंगे जो तुम कहोगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भोलेनाथ की कसम जीजिए, यहाँ तो कुछ अलग ही तमाशा चल रहा है। चुपचाप खड़ी रहो और मजे लो, तमाशा देखो। दीदी आप कब आई? अब ये क्या कर रही हैं आप? इस गंगाजल से तेरे पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तू नर्क में ना जाए, जहाँ तू हमें ढकेल रही है। क्या कह रही हैं आप भी? आप कहना क्या चाहती हैं? हम बताते हैं धानी। किसी ने हमारी और सृष्टि की पिक्चर्स क्लिक करके पूरे आजमगढ़ में फैला दी है।
और यही पिक्चर्स तुम्हारे घर के बाहर भी लगी है। धानी, सच सच बता, गुंडों को भी तूने ही भेजा था ना? बोल ना। क्या दिया? हम ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? हमें नहीं पता ध्रुव जी। भैया 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 माफ कर दो भैया। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। पुलिस हमारे पीछे पड़ी है भैया, हम जेल नहीं जाना चाहते, प्लीज हमें बचा लो। बनाओ। और हमने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया भैया। तू ये बता पहले, हमारे घर का एड्रेस किसने दिया तुझे? उसी ने दिया भैया, जिसने आपको मारने के लिए पैसे दिए थे। कौन है वो? उन्होंने करवाया। रघुनंदन, मामा जी आप? बेटा, आपने सृष्टि और हम पे हमला करवाया? हम मानते हैं कि हमने ही पाप किया है। कब तो लग जाए धक से। अरे तुम्हारा भाई पागल तो नहीं हो गया? हमें खुद को भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो सोचा होगा हमारे भाई ने। लेकिन क्यों मामा जी? हमने क्या बिगाड़ा आपका? कि हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है। हमें ये सब करने के लिए धानी बिटिया ने कहा था। आप क्यों कह रहे हैं? हम क्यों करेंगे ऐसा? बेटा जानते हो, तुम लोगों के ऊपर जो मंदिर में हमला हुआ था वो भी धानी बिटिया के कहने पे ही हुआ था। कि तुम्हारा भाई करना क्या चाह रहा है? अरे जीजी, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन जो भी करना चाहता है मजा आ रहा है। तमाशा देखो ना। क्या? नहीं, मामा जी, इसने इसे कह दिया और आपने कर भी दिया। आपने हमारे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा, हमारी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा कि हमारी इज्जत की आपको जरा से भी परवाह नहीं है। भगवान, क्या आप लोगों को हम इतने गए गुजरे लगते हैं कि हम हमें इंसान ही नहीं समझना चाहते? बेटा बेटा उठो उठो, हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ा है। हमारा यकीन मानो, ये काम हमें धानी ने बोला था करने के लिए, और जानते हो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल? कैसा ब्लैकमेल मामा जी? बेटा दरअसल बात यह है कि कोर्ट में हमारे खिलाफ एक केस चल रहा है। उस केस के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन धानी को पता नहीं कहां से उस केस के बारे में पता चल गया। तो उसने हमसे कहा कि अगर हमने उसका काम नहीं किया तो उस केस के बारे में वो सबको बता देगी। तो मजबूरन हमें करना पड़ गया बेटा। हम क्या करते, हमने सोचा कि वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा भला चाहती होगी, लेकिन बाद में हमको पता चला कि वो तो हमको बेवकूफ बना रही थी। और बेटा हम तुम लोगों की नजरों में गिरना नहीं चाहते थे, इसलिए ध्रुव बेटा हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मामा जी, ये सब मत करिए। हमें माफी बताओ, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अच्छा माफ कर दे।
क्या है रघुनंदन? हाँ, शर्म नहीं आती? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सृष्टि जैसी भोली भाली सीधी सादी लड़की के साथ इतना सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे तू मामा है, मामा। हाँ, हमें तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है। हम पापी हैं, हमें और ये क्या कर रहा है? जैसा भी है हमारा भाई है। रघुनंदन ये सब क्या कर रहा है? तुम आखिर प्लान क्या है? अरे घर में वापस आने की प्लानिंग है। कोई बात नहीं। कहा तो लग जाए धक से। रघु की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस लड़की की है। हाँ, सारी गलती दानी की है। जरा हमारा भाई तो बिल्कुल बेकसूर है, फंसा दिया खामखा हमारे भाई को। ध्रुव जी, मिल गया ना आपको सबूत? अब क्या करेंगे? क्या फैसला लेंगे आप? फैसला हम लेंगे। ध्रुव जी, पिछली बार जब हम इन हालातों में थे तब आपने एक फैसला लिया था, और आज फिर से हम उन हालातों में आ गए हैं, तो इस बार फैसला हम लेंगे। क्योंकि पिछली बार जरा सा ही सही, लेकिन आपकी आंखों में हमने अपने लिए विश्वास देखा था, पर आज सिर्फ शक नजर आ रहा है हमें। इसीलिए हमने खुद इस घर से बाहर जाने का फैसला लिया है। सीरियसली, इतना बड़ा इल्जाम लग रहा तुम पर धानी, और अपनी सफाई देने की बजाय तुम कह रही हो कि तुम घर छोड़कर जा रही हो। क्या करे सफाई देकर ध्रुव जी? आपने तो फैसला कर लिया है ना। अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो किस बिना पर इस रिश्ते के लिए लड़े हम? किस नींव पर इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करें हम? इसीलिए प्लीज हमारे लिए इस घर से जाना ही बेहतर होगा। हम इस घर से इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम हार गए, बल्कि इसीलिए जा रहे हैं ताकि हम दीदी की पूरी सच्चाई आपके सामने लेकर आए। ईश्वर हमें शक्ति देना, हमें हमारे काम में सफलता मिले। धानी, धानी हमारी बात तो सुनो एक बार। हम जानते हैं ध्रुव जी कि आपको भी इस सब पर यकीन नहीं है, लेकिन आपके इस यकीन को सच्चा साबित करने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं ताकि सच सबके सामने आए। अभिषेक,
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति देना जिसे ध्रुव जी की आंखों के सामने हम ये सच ला सके। भाई आपको अंदाजा भी अगर इस बात का पापा जी को पता चल गया तो क्या होगा? अभी तो वो एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस गए, और जब वो घर आएंगे तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? हम वही बताएंगे जो सच है भाभी, और पूरे सबूतों के साथ बताएंगे, और उन्हें हमारी बात माननी होगी। भैया आपसे बात करना ही बेकार है। कीजिए आपको जो सही लगता है। होश में हो? पगला गए हो क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तुम्हारी? मैं समझी की सारी हदें पार कर दी तुमने आज यार। भैया हमें और लेक्चर नहीं सुनना, बस बहुत हो गया आज के लिए। ध्रुव गलती कर रहा है तू। गलती हम? कैसी गलती भैया? हम बस यही कहेंगे, एक बार सोच लो किन की बातों में आके तुम कर रहे हो, तुम ही सोचो। सोच लिया भैया, हम किसी की बातों में नहीं आ रहे, हम वही कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। पछताओगे। ठीक है, वही से। थैंक यू ध्रुव। कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में, कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में, तेरे रंग में। अरे रूपा, वो देखो आ गई। अरे वाह वाह वाह, हमारे घर की आन बान शान आ गई है। हाँ, सताई भो बेटा, सताई भो। हमारी प्यारी बहू रानी, किसी की नजर ना लगे, हम 1 मिनट में आते हैं। वाह 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 वाह, हमारी बहू रानी। भैया ये लो, गरीबों में बांट देना। अरे खुद मत रख लेना, सारे बांटने हैं। अरे बस करो जीजी, हमेशा हमारे भाई को डांटती रहती है। बेटा
तुझे अंदाजा नहीं है कि कब से हम जो सपना देख रहे थे, आज वो सपना तुमने पूरा किया है। तुम्हारी वजह से हमारा सपना पूरा हुआ है ना? बेटा ये हमारी अम्मा के कड़े हैं। जब ध्रुव पैदा हुआ था ना, तभी उन्होंने कह दिया था कि ये उसकी होने वाली बहू की मुंह दिखाई में दिए जाएंगे। और ऐसे भी ये तुमको ही मिलने थे। पर सच कहें रूपा, आज ना इन कड़ों को सृष्टि बहू ने सही मायनों में जीता है। लो बेटा, ये तुम्हारे हैं अब। सृष्टि बेटा, एक बात कहें, अब ध्रुव और तुम्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। आगे बढ़ो। मम्मी जी, हम धानी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। समझ सकते हैं बेटा। कुछ भी कहो, लेकिन एक्टिंग हम भी बहुत जबरदस्त किए थे। भोलेनाथ की कसम, लेकिन सच्ची तारीफ की हकदार तो हमारी बहू है। उसी की वजह से तो आज हमारा सपना पूरा हुआ है ना? रानी? हाँ? कहा तो लग जाई धक से। और अब इस लड़की को क्या चाहिए? पीछे पड़ गई है सबके। हाँ धानी बोल। हमें आपसे बात करनी है दी, आपसे मिलना है। नहीं, मना कर दो। नहीं, हमें तुमसे नहीं मिलना है। धानी तुम अभी बहुत गुस्से में हो। हम नहीं चाहते कि हमारी मुलाकात में कुछ तुम ऐसा कर जाओ जिसे तुम्हें पछतावा हो। अगर हमें कुछ करना होता ना दी, तो उसके लिए मिलने की जरूरत नहीं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। माँ, बुआ जी, हम जानते हैं कि आप भी वही हैं। जी, इसे कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं? अरे इतना क्या डर रही हो? फोन से निकल के बाहर थोड़ी आ जाएगी। हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज दीदी को हमें मिलने दीजिए। हम एक आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके बाद शायद हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। कहाँ मिलना है? धानी, 1 मिनट, वहीं पे रुक जा। तुझे जो भी बात करनी है ना, वहीं से। हमें तुम पे भरोसा नहीं है। आप हमें इतना ही जानती हैं दीदी? आपको सच में ऐसा लगता है कि हम आपको चोट पहुंचाएंगे? आपने न जाने कितनी बार हम पर हाथ उठाया, हमने एक शब्द तक नहीं कहा आपको, और आपको सच में ऐसा? ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं करना चाहते हैं धानी। ये तो बस हमारे बचाव के लिए था। मामा जी ने कहा था तो। अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है और हम इसीलिए कह रहे हैं, घर वापस चली जाओ। हम घर तो नहीं जा पाएंगे दीदी।
पर हाँ, यहाँ से दूर जरूर चले जाएंगे हम। कहाँ जाएगी तू? आप हमें रोकना चाहती? हमें लगा था कम से कम एक बार तो आप हमें रोकने की कोशिश करेंगी, पर आप तो हमसे हमारा नया पता पूछ रही हैं। धानी, हमें और कोई बहस नहीं करनी थी। ये सारी बातें 100 बार दोहरा चुके हैं हम। साफ साफ बता धानी, तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? एक सवाल पूछना था आपसे। दी, हम सच में जानना चाहते हैं कि क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि झूठ की बुनियाद पर आप एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं? शायद तुम एक बात भूल चुकी हो। हमारा और ध्रुव जी का रिश्ता शुरू से है, और हमारे रिश्ते के बीच तूने दरार डाली है, और उस दरार को भरने के लिए ना हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और एक रिश्ते की दूरी को मिटाने के लिए आपने अपनी बहन की कुर्बानी दे दी, उसकी बलि चढ़ा दी। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कितनी बार तुझे हमने प्यार से समझाया, लेकिन तुम नहीं मानी, और इसीलिए हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। ऐसे कि कैसा रास्ता अपनाया आपने दी? क्या है ना दानी, वो कहते हैं ना, प्यार में और जंग में सब कुछ जायज होता है। पर वो प्यार कैसा दी जो झूठ के साए में पले, सच के रोशनी से डरे? धानी, जो दिखता है ना वही सच होता है, समझी? और जिस दिन ये नकली सच अपना लिबास उतारेगा और सारा सच बाहर आ जाएगा, तब क्या होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, और इस खेल के सादे प्यादे हमारी तरफ है। मम्मी जी, बुआ जी, मामा जी, और इन्हें हम जब चाहे अपनी उंगली पे नचा सकते हैं। जैसे आज नचाया। बिल्कुल। ध्रुव जी को हम लेके गए थे, लेकिन ऐसे हालात बनाए जैसे तूने जानबूझ के हमें भेजा है। अगर मीटिंग अटेंड करना सिर्फ एक औपचारिकता ही है तो आपकी जगह हम चले जाएं? मम्मी जी से नकली दिल का दौरा पड़ने का नाटक करवाया, ताकि तुम मीटिंग में ना जा पाओ। मामा जी से कहकर गुंडे भिजवाए, तस्वीरें खिंचवाई और आजमगढ़ भेज दिया। और इस सब का इल्जाम हमने बहुत होशियारी से तुम पे डाल दिया, ताकि तुम इस घर से बाहर हो जाओ। आपने इतना सब कुछ किया दीदी, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर ध्रुव जी को पता चलेगा तब क्या होगा? हमारे होते हुए ना ऐसा कभी नहीं होगा। एक बात अच्छे से समझ ले, ध्रुव जी सिर्फ हमारे हैं। और इस बार हमें हमारा हक वापस मिल रहा है।
ये ले धानी, तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो आपने हमें दे दिया। लेके गए थे, लेकिन ऐसे हालात बनाए जैसे तूने जानबूझ के हमें भेजा है। मम्मी जी से नकली दिल का दौरा पड़ने का नाटक करवाया ताकि तुम मीटिंग में ना जा पाओ। तस्वीरें खिंचवाई और इस सब का इल्जाम तुम पे डाल दिया ताकि तुम इस घर से बाहर हो जाओ। झूठ चाहे कितनी भी भेस क्यों ना बदल लेती, पर उसकी उम्र लंबी नहीं होती। ये वीडियो हम ध्रुव जी को दिखाकर सबको सारा सच बता देंगे। धानी, तूने हमें धोखा दिया, हमारी बातें रिकॉर्ड की तूने। आप ही ने कहा ना दी, इश्क और जंग में सब जायज होता है, और हमारी जंग तो धर्म की है, अपने हक के लिए है। क्योंकि सच तो ये है दी कि ध्रुव जी ने हमारे मांग में सिंदूर भरा है, हमें मंगलसूत्र पहनाया है। वो आपका प्यार थे, लेकिन हम उनकी पत्नी है। देखो रूपा, आज हमने सारा खाना अपने ध्रुव की पसंद का बनाया है। अरे कितने महीनों बाद उसकी जिंदगी में खुशी आई है, तो जश्न मनाना तो बनता है उसका। है बिल्कुल सही कहा जीजी, और खुशबू तो इतनी कमाल की आ रही है कि खाने का मन कर रहा है हमारा। चख के बताओ ना पनीर कैसा बना है। हाँ। अरे हमें भी तो जगाओ, हम भी तो देखें कैसे। एक नंबर के कान चोरे के नौकर, दूध उबाल के यही पे रख दिया। चोट तो नहीं लगी? हमने उबाला था ये, नाश पिटे सत्यानाशी। ये तो हमारा हाथ जल गया, ऊपर से मार रही हो। अरे कहा तो लग जाए ढंग से। हाँ कर दिया ना अपशगुन। कितनी मुश्किल से उस बला को घर से बाहर निकाला था। अब हम अपने घर को किसी की नजर नहीं लगने देंगे। धानी रुक जा, दीदी कहा ना रुक जा। तुम ध्रुव जी को ये वीडियो नहीं दिखा सकती, छोड़ो फोन। दीदी हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए, ध्रुव जी को सच जानने का हक है और हम उन्हें ये वीडियो दिखाकर ही रहेंगे। हमने कहा ना वो सिर्फ हमारे हैं, वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगे। वो दे दे फोन। चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा दी। हमने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं दी। दी, दी, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों की हरकतों की वजह से उनकी दिल की बात उन तक नहीं पहुंच रही है। जब तक हम जिंदा हैं, उनसे और कोई प्यार नहीं कर सकता, समझी? दे दे फोन। दीदी प्लीज, प्लीज, दी प्लीज हमें छोड़ दीजिए प्लीज। दी प्लीज, बहुत हुआ, अब हमारे रास्ते में मत आइए। मजबूरी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे पछतावा हो।
भैया रुकिए भैया। सॉरी तू ठीक है ना? I'm so sorry। इसलिए हम कह रहे थे कि रुक जा, क्योंकि तू हमारी बात मानती ही नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।